कक्षा 9 की छात्राओं के द्वारा किशोरी मेले के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में एक करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स का एक शॉर्ट ट्रिक का एक चार्ट तैयार किया है, जिसमें बालिकाओं ने सभी टेंसेस को बारीकी से उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में बताया गया है। शॉर्ट ट्रिक्स फॉर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। एग्जाम्पल्स: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। इसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और हिंदी जो शब्द हैं, हिंदी जो वाक्य हैं, उनके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। और जो पास्ट सिंपल होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, जिसमें ता, था, ती थे या ते थे आते हैं। और फ्यूचर सिंपल में शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि ध्वनि आदि साउंड का प्रयोग होता है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक शॉर्ट ट्रिक बनाई बच्चों ने। इसमें ये बीच में सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। इज़, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। और इनका जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, इसमें सब्जेक्ट के साथ में वॉज या वर में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, इसमें सब्जेक्ट के साथ में शैल ऑब्लिक विल, अर्थात शैल विल में से एक जो सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, प्लस इसमें बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आते हैं। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसके हिंदी शब्दों के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते हैं। अब परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट तो आता ही है, उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं उसमें हैव, हैज ये प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं साउंड। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट है, जिसमें शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चुका होगा, चुकी होगा, चुके होंगे। अब जो अंतिम जो है टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव, हैज़, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं प्लस समय का प्रयोग होता है। अब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आते हैं। इसमें रहा था, रही थे, रही थी। अब जो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय का यूज होता है। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपके सामने हैं सिंपल प्रेजेंट का। आई राइट ए लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इसका पास्ट जब हम करेंगे तो आई और राइट का सेकेंड फॉर्म रोट हो गई, जैसा कि ऊपर जो सारणी बनी हुई इसमें पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म आते तो राइट की सेकेंड फॉर्म रोट हो गई, आई रोट ए लेटर। और ये आई शैल, ये फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया, आई शैल राइट ए लेटर। ये है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल, आई एम राइटिंग ए लेटर। आपने ऊपर देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो उसमें आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, राइट में आईएनजी लगे, राइटिंग हो गया, आई एम राइटिंग ए लेटर। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज राइटिंग ए लेटर, जैसा कि आपने पहले ऊपर देखा था कि वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। और ये फ्यूचर
कंटिन्यूस का, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। आपने उपर्युक्त तो जो तालिका बनी हुई है इसमें देखा था कि सब्जेक्ट के साथ में शैल विल में से एक आएगा, उसके बाद बी, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। उसके बाद में है ये परफेक्ट का एग्जांपल, आई हैव रिटन ए लेटर। तो आई सब्जेक्ट हो गया और हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये राइट रिटन, राइट जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो रिटन ए लेटर। अब नेक्स्ट जो है आई हैड, इसमें बच्चों ने एक मिस्टेक से हेड की स्पेलिंग HED कर दी है, जबकि HAD होती है। आप इसको HAD पढ़ें। आई हैड रिटन ए लेटर। ये पास्ट परफेक्ट की मेन जो चीज़ है कि इसमें हेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसमें सबके साथ में हेड आता है। आप HAD पढ़ें, इसको HED ना पढ़ें। ये फ्यूचर परफेक्ट है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। इसके बाद में ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये उसका एग्जांपल है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ये पास्ट परफेक्ट का आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें बच्चों ने स्पेलिंग सही लिखी है, आई हैड। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ें हैं, एग्जांपल इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट देखो, ये सब्जेक्ट है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अब आई के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, डू, एम, डिड, वॉज, हैव, हैड, शैल, और यू के साथ में डू, आर, वर, हैव, हैड, शैल। ये जितने भी टेंस के हिसाब से जो साइकिल लगेंगी वो यहाँ पर बच्चों ने लिखी हैं। इसमें ही, शी, इट के साथ में डज, इज, वॉज, हैड, विल, अर्थात ये सब सिंगुलर की सारी क्रियाएँ हैं ही, शी, इट के साथ में। और ये नॉट लगता है बाद में, ये रेस्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसमें लास्ट में ये वी, दे, ये सब्जेक्ट यदि हो तो इनके साथ में जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो हैं डू, आर, वर, हैव, शैल। अब ये कुछ इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों ने यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें ये एग्जांपल जो लिखे हैं, इसमें लिखा है टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ HV बिफोर सब्जेक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अर्थात जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको शुरू में HV का यूज होता है, अर्थात सहायक क्रिया का यूज होता है। अब इसमें कंडीशंस एडिंग ऑफ एस और ES। अब एस और ES कहाँ पर लगता है इसके बारे में बताया गया है। एंड ऑफ द वर्ब्स दैट हैज़ सिबिलेंट साउंड्स, अर्थात जिस वर्ब के अंत में डबल S, CH, X और CH, SH, डबल Z ऐड होते हैं तो वहाँ पर ES लगता है, शेष के साथ में S लगता है। ऐसे ही वर्ब्स एंडिंग Y, जो वर्ब्स Y, जिन वर्ब्स के अंत में Y होता है और उनके पहले वावल होता है तो वहाँ पर S लगता है। और वर्ब्स एंडिंग Y, ऐसी वर्ब्स जो Y, जिनके अंत में Y होता है और उनके बिफोर में कॉन्सोनेंट होता है, अर्थात व्यंजन होता है, वहाँ पर IES लगता है इन प्लेस ऑफ Y, अर्थात Y को हटाकर IES लगा देते हैं। रेस्ट वर्ब्स, जो शेष, इनके अलावा जो शेष वर्ब्स होती है उनमें S ही लगता है। थैंक यू, शुक्रिया।